रहीम पंजाबी में या हमारी पटवारी ज़ुबान में कहते हैं हुण रामे, और उर्दू में कि अब आराम आ गया, आपको मज़ा आ गया। इलेक्शन का बड़ा ज़ोर देते थे इमरान रियाज साहब, वोट ज़रूर डालो, वोट बड़ा ज़रूरी है जी। और दूसरे कहते थे वोट को इज़्ज़त दो, इज़्ज़त मिली है ना आपको। ऐसे इलेक्शन बूथों को किक्के लगाते हुए देखा गया, नीचे बिखरे पड़े हैं, पकड़ दकड़, बंदे मरे और धांधली हुई है जी, ये हुआ जी वो। और ये जमहूरियत है, यही इसका हुस्न है। और कितने एंकर्स को मैंने अभी बयान देते सुना है या दूसरे तज्जियाकार, वो कह रहे हैं कि हमें शर्म आ रही है कि हम इस सिस्टम का हिस्सा है। जो कुछ हुआ है कहते हैं हमें शर्म आ रही है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने पिछले अपने एक वीलाग में कहा था कि मैंने पूरी ज़िंदगी में इस सिस्टम का हिस्सा नहीं बना। मैंने एक वोट भी ज़िंदगी में नहीं दिया है। इस वजह से नहीं कि यहाँ धांधली होती है, बल्कि सिर्फ इस वजह से ये मुशरकाना निज़ाम है, ये शैतानी निज़ाम है, ये बदतरीन तर्ज हुकूमत है और इससे ज़्यादा कोई इंसानियत की तज़लील नहीं है। और वो जो किसी ने कहा कि जमहूरियत वो तर्ज हुकूमत है जिसमें बंदों को गिना जाता है, तोला नहीं जाता, बंदों की कोई वैल्यू नहीं होती है बल्कि उनकी वैल्यू डाउन कर दी जाती है। आलम और जाहिल यहाँ बराबर होते हैं, चरसी बंगी और जो भी दूसरे हों होशोवास वाले, वो बिल्कुल एक वज़न रखते हैं। और फिर अवाम को कितना बड़ा धोखा दिया जाता है कि वादे किए जाते हैं, सब्ज़ बाग दिखाए जाते हैं। दीनी रूप में जो आते हैं वो दीनी सब्ज़ बाग दिखाते हैं कि निज़ाम मुस्तफ़ा लेके आ जाएंगे जी, कुफ्र शिर्क के ज़रिए निज़ाम मुस्तफ़ा लेके आएंगे, अंदाज़ा लगाइए। उनसे बड़े फ़रेबकार आए, उन्होंने कहा मदीना रियासत बना देंगे। उनसे बड़े फ़रेबकार आए, कहते हैं हम नबी का जो दीन है वो तख्त पर लाएंगे। असल में ख़ुद ये तख्त पर बैठने के शौकीन थे, इस्लाम से इनको कोई गर्ज नहीं है, सिर्फ इनको इस्लामाबाद चाहिए। ये मामला है। अल्लाह के बंदों, 75 साल से तुम्हें धोखा दिया जा रहा है और तुम इस लायक हो, बिल्कुल कौम के लोगों, मेरे पाकिस्तानियों, तुम इसी लायक हो कि तुम्हें हर बार धोखा दिया जाए, तुम्हारे साथ फ्रॉड किया जाए, तुम्हारा मजाक उड़ाया जाए, क्योंकि आप चाहते ही नहीं हैं कि सही मानों में कोई दीन इस्लाम की कोई बात हमारे सामने आए। इसी कुफ्र शिर्क में खुश रहते हो, इन्हीं मसलकों के अंदर। कोई बरेलवी है, कोई देवबंदी है, कोई अहले हदीस है, कोई सल्फ़ी है, चकड़ालवी, सरवर्दी, नक्शबंदी, सारे इनके मसलक है, इसी में खुश रहते हैं। पीर साहब की पिंडलियाँ बस दबाते रहते हैं हर वक्त, मौलवी साहब के पीछे चलते हैं, मौलवी साहब के पीछे। जो मौलवी साहब ने फरमा दिया, कभी खुद नहीं दीन को समझेंगे और कभी अल्लाह की किताब की तरफ खुद नहीं आएंगे। हालांकि तर्जमे हो चुके, गौर करो ये तर्जमे किस लिए हुए थे? ये तर्जमे अवाम के लिए हुए थे। और जब अवाम तर्जमा पढ़ते हैं तो मौलवी साहब कहते हैं तुम कुरान को समझ नहीं सकते, तुम अकेले ना तर्जमा पढ़ना, पीर साहब की ज़ेरे निगरानी पढ़ना, मौलवी साहब की ज़ेरे क़यादत तर्जमा पढ़ना। हालांकि अल्लाह की किताब है, आसान किताब है, आसान तरीके से नाजिल हुई है, समझ में आने वाली बात है। और साहबा के अक़वाल आते हैं कि कहते हैं पहले हमने ईमान को समझा, फिर हमने कुरान को समझा। ईमानदार कुरान को समझ सकता है, पहले अल्लाह के साथ तल्लुक़ पैदा होता है, अपने अल्लाह की इज़्ज़त और वक़ार दिल के अंदर, अल्लाह का खौफ दिल के अंदर आता है। बाकी ये शैतानी लोग सारे, ये चादरें चढ़ाने वाले और सब मेले करने वाले, या अली मदद के पटे बनवाने वाले, दुनिया में जनती दरवाजे लगवाने वाले, अंदाज़ा लगाइए, शर्म नहीं आती है। फिर वहाँ से गुजरे भी हैं, ऑक्सफोर्ड के पढ़े हुए, मदीना यूनिवर्सिटी के पढ़े हुए, जामे अज़हर के पढ़े हुए, देवबंदी और बरेलवी भी, सारे सेल्फी भी, किसी की जरूरत नहीं है इसके खिलाफ आवाज़ उठाए। ये कुफ्र शिर्क करने वालों, क्या खेल खेल रहे हो इस्लाम के साथ। मौदूदी साहब की ज़िंदगी के अंदर प्रोफेसर गफूर ने जाकर चादर चढ़ाई थी और सिराजुल हक साहब ने भी चादरें चढ़ाते हुए देखे गए, दुआएं मांगते हुए। और ये इमरान खान साहब पटा बनवाते हुए पकड़े गए, सजदे करते हुए देखे गए हैं।
सारे रंगून में जाके घंटा खड़काते हुए देखे गए मर्द मोमन मर्द हक। इंदिरा गांधी के मरने के ऊपर जाके फातिहा पढ़ते हुए देखे गए मर्द मोमन मर्द हक। अली ने जो कहा था ना बिल्कुल पूरी तरह इनके ऊपर फिट आता है। करे गैर बुत की पूजा तो काफर, क्वाकब में माने करिश्मा तो काफर, मगर मोमनों पर कशादा है राहें, परस्तश करें शौक से जिसकी चाहे। ये मोमन जो मर्जी करे, ना इस्लाम में कुछ फ़र्क आए ना ईमान बिगड़े तो इस तरह की बात है। इनका ईमान शिर्क आलूदा होता ही नहीं है। ये माथे रगड़े, ये कब्रों के ऊपर चादरें चढ़ाएं, ये वहाँ जाके सजदे करें, रुकू करें, वहाँ की ये नजरों न्याज़ें खाएं, देगे पकाएं, जो मर्जी करें। हिंदू भी इनको शर्म दिलाता है, लेकिन इन बेशर्मों को फिर भी शर्म नहीं आती। हिंदू इनको ललकार ललकार कर कहता है कि मुसलो कैसे तुम कहते हो मूर्ति का पुजारी नहीं हो, तुम अपनी मूर्ति को लटा के पूजते हो, तुम्हारा बाबा लेटा हुआ है। उनकी मूर्ति कुछ खड़ी नजर तो आती है जरा, इनका बाबा नीचे हड्डियां खाक पिंजर, और पिंजर के पुजारियों हड्डियों के पुजारियों। इनको दाता दस्तगीर मुश्किल के शाह जितरवा कहने वालों, तुम्हारी अल्लाह इज्जत करेगा दुनिया के अंदर। हिंदू तुम्हारे मजाक उड़ा रहा है तुम्हारे सिलेक्शन का, पूरी दुनिया में एक तमाशा बना हुआ है तुम्हारा। और मुझे हैरत होती है कौन लोग ये कर रहे हैं, पीछे कौन है इनके, कौन है हैंडलर इनका, कौन है डोरियां लाने वाला। बहरहाल जो भी है वो अल्लाह का बहुत बड़ा मुजरम है, और ये पीछे चलने वाले, इस सिस्टम में हिस्सा लेने वाले बहुत बड़े मुजरम हैं। और फिर अल्लाह का नाम लेते हैं कि अल्लाह की मदद से, अल्लाह के भरोसे पर मैंने ये मामला किया था। इमरान रियाज खान कहते हैं अल्लाह के भरोसे पर निकलो बार वोट देने के लिए, और जो हारे वो भी कहते हैं अल्लाह मेरे साथ। कुरान पर हाथ लगाते हुए, कुरान पर हाथ अल्फ ले रहे हैं, कुरान को आड़ बना रहे हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ पढ़ रहे हो। बेईमानो, तुम्हारा बिस्मिल्लाह के साथ क्या तल्लक है, तुम्हारा माशाअल्लाह के साथ क्या तल्लक है, तुम अल्लाह का नाम क्यों लेते हो बेईमानो। शैतानी सिस्टम के अंदर कुफ्र शिर्क का सिस्टम निज़ाम, शैतानी सिस्टम को आगे बढ़ाते हो और कहते हो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शर्म आनी चाहिए। तुम्हारी मिसाल के लिए मैं एक वाक़या बयान करता हूँ, फिर तुम्हें पता चलेगा ये जमहूरियत क्या है। एक दफ़ा मुझे मेरे एक दोस्त ने वो ऑयल टैंकर के साथ बैठा दिया। मैंने जाना था रावलपिंडी से नौशहरा शायद जाना था या किसी और जगह जाना था, आगे इसी रोड के ऊपर। तो उन्होंने कहा हमारा ये टैंकर देखो यहाँ से जा रहा है, इसके साथ बैठ जाओ, ज़रूरी अड्डे पर जाओगे, वहाँ से कोच में जाए, ये खुली सीट है। मैं कहा चलो ठीक है कोई बात नहीं, इतना मुझे जल्दी भी कोई नहीं है। उन्होंने भी कहा, उन्होंने कहा भाई आए चले हमारे साथ चले। मैं बैठ गया उनके साथ। तो जब टेक्सले से थोड़ी देर पहले एक दाएं तरफ पगडंडी सी निकलती है दरख्तों के अंदर से, उधर जब मोड़ने लगे तो मैंने कहा ये किधर ले जा रहे हैं। बहरहाल कोई नहीं, उन्होंने कहा अब ज़रा अंदर थोड़ा सा यहाँ रेस्ट करनी है, थोड़ा होटल है, चाय शाय पीनी है, आप फिक्र ना करें, बस यानी 15-20 मिनट लगेंगे। मैंने ठीक है कोई बात नहीं, मुझे किसी चीज़ का डर है। मैं जब थोड़ी देर बाद देखा तो नीचे से ये जो भी इनकी आवाज़ें आ रही थी, वो जो खड़ा किया इन्होंने, तो मैंने शीशे के अंदर से ये शीशा नीचे उतार के नीचे देखा तो ऑयल में से तेल चोरी कर रहे थे। जब चोरी ये वहाँ से बेचते थे, लेने वाला भी वहाँ जो पैमाना सा रखा हुआ था, गैलन सा, उसके अंदर वो डाल रहा था, और उसका जो भी निशान था जहाँ तक उसने वो लेना था, उससे वो डालते डालते थोड़ा सा ऊपर हो गया। तो जो तेल देने वाला था वो उसको कहता है बेईमानी करते हो, बेईमानी करते हो, ज़्यादा निकाल लिया। तो आगे से वो कसम उठा के कहता है अल्लाह की कसम मैंने आज दिन तक बेईमानी नहीं की है। हालांकि दोनों बेईमान चोरी कर रहे थे, और उस मामले में कहते हैं हम बिल्कुल सही हैं, ज़रा बराबर हम जो है ना बेईमानी नहीं करते हैं, हम बिल्कुल जितना पैमाना उतना हम लेते हैं, निकालते हैं वहाँ से। तो देखिए अपनी चोरी के अंदर वो जो फेयरनेस है वो दिखा रहे हैं, और कहते हैं कि यहाँ बिल्कुल सही तोलते हैं। बिल्कुल यही मामला इन जमहूरियत के प्रस्तारों का है कि अल्लाह के साथ जो ओदम मचाया हुआ है, धांधली की है इन्होंने। यहाँ इनके साथ थोड़ी सी हो जाती है, कहते धांधली हुई है, और तुमने धांधला किया हुआ है अल्लाह के साथ। ये जमहूरियत धांधला है, कुफ्र शिर्क है, शैतानी चीज़ है, अल्लाह के हक के ऊपर ढाका है। कहता हमारे वोट चुराए हैं, तुमने अल्लाह का दीन चुराया है, ईमान चुराया है, वफा चुराई है। बेवफाओ, अल्लाह के साथ गदर करने वालों, बेवफाई करने वालों, अल्लाह ने तुम्हें पैदा किया, ज़मीन अल्लाह की, आसमान अल्लाह के, चंद दिनों की आजमाइश के लिए यहाँ भेजे गए, और यहाँ तुम अपनी खुदाई सिर्फ कानून के अंदर तुमने लिख दिया कि हकमियत अल्लाह की। ये एक मजाक किया है तुमने अल्लाह के साथ
क्योंकि हकमियत तो तुम अल्लाह की मानते ही नहीं हो। हकमियत तो तुम्हारी अपनी होती है, तुम्हारे ख़ानदान की हकमियत है, मालदार की हकमियत है, जज साहब की हकमियत है, आर्मी ऑफिसर्स की हकमियत है, सियासी लीडरों की हकमियत है, मौलवी साहब की हकमियत है, पीर साहब की हकमियत है। अल्लाह को तो ये पूछते ही नहीं, ना डरते हैं। बहरहाल अल्लाह ने भी बड़ा मुनासिब इंतज़ाम करके रखा, फिक्र ना करो। उसने जहन्नम पहले तैयार की थी और जन्नत भी अल्लाह ने तैयार की है अपने मोमन बंदों के लिए, जो अल्लाह को मानेंगे, खुश दिली के साथ मानेंगे। अल्लाह ने उनके लिए बड़ी बादशाही तैयार करके रखी हुई है। हमेशा की जवानियाँ, हमेशा की सेहत, खुशियाँ, खूबसूरतियाँ और क्या कुछ मालिक ने अपने बंदों के लिए तैयार, जो अल्लाह को माने, अल्लाह से डरे। और इन नमक हराम गद्दारों के लिए जहन्नम मुंह खोले इनका इंतज़ार कर रही है। बेचैन है वो, यकीन कीजिए, बेचैन है कब ये आएंगे। और ऐसा खौफनाक घर इनका वहाँ तैयार है। जो भी अल्लाह के साथ शिरक करेगा, अल्लाह के अलावा किसी और को पुकारेगा, या अली मदद, या रसूल अल्लाह मदद, या गौसल मदद, तावीज़ गंडे हैं, वास्ते वसीले हैं, उर्स और मेले हैं, रुकू और सजदे साबित कर रहे हैं हज़रत साहब। कुरान से दावतुल कुरान लिखी जा रही है, फहमुल कुरान लिखी जा रही है, तफ़हीमुल कुरान लिखी जा रही है, जोहरुल कुरान लिखी जा रही है। नाम इनके देखिए, लेकिन इसके अंदर इनकी करतूत देखिए। फ़ज़ाइल अमाल है जी, अमाल। कौन सा शिर्क है जो फ़ज़ाइल अमाल के अंदर नहीं? अमल उनके लिए जिनका ईमान सही हो। बाकी जो कब्र प्रस्त हों और कब्रों के सामने लेटने वाले, सजदे करने वाले, चादरें चढ़ाने वाले, उर्स और मेले करने वाले मसलक प्रस्त, इनके अमाल की मिसाल अल्लाह ने सूरह इब्राहिम के अंदर दी है। इनकी मिसाल ऐसे है जैसे रॉक का एक ढेर होता है, हवा चले उसमें वहाँ एक ज़र्रा भी बाकी नहीं रहता है। फैसले की आंधी चलने दो, क़यामत की आंधी जब चलेगी ना, तुम्हारी झोली में फूटी कौड़ी भी नहीं होगी। उम्रे करने वालों, तहज्जुद गुज़ारो, जहाद करने वालों, हज करने वालों, हाजी साहिबान, हाफ़िज़ कुरान साहब, सब कुफ्र शिरक होते देख रहे हैं आप, तमाशा बनाया हुआ है। मुहाफ़िज़ बने हुए कुफ्र शिरक के। तुम्हारे साथ वो कुछ होने वाला है जो आप तुम तसव्वुर भी नहीं कर सकते। ऐसा खिलाफ तो को फैसला सुनोगे कि तुम्हारा सीना गम और गुस्सा से फट जाएगा, लेकिन अल्लाह के फैसले के अंदर कोई तब्दीली नहीं पाओगे। लिल्लाह तौबा करो, माफ़ी मांगो, अब भी वक्त है। क्या अब भी वक्त नहीं आया है कि तुम इस कुफ्र शिरक की दलदल से निकलो, इस फ्रॉड से निकलो, इस फ्रॉड से निकलो। मुझे याद है इन्होंने आपस में मुआहदा किया था मरी में, जरदारी साहब ने और नवाज शरीफ साहब ने। तो बाद में जरदारी साहब ने उसकी कोई खिलाफ वर्जी की और शिकवा किया, नवाज शरीफ साहब ने ताना दिया कि तुमने मुआहदा तोड़ा है। तो उसने कहा कि कुरान हदीस है, और कीजिए। जरदारी साहब को बताया कुरान हदीस नहीं बदली हो सकता है, ये बाकी चीज़ें हैं, ये फ्रॉड शिरक और ये क्या नाम है, जमहूरियत है, ये तो होता है। यहाँ तो झूठ बोला जाता है, जो जितना बड़ा झूठा है, जितने बड़े मनसूब हुए उतना बड़ा झूठा है। झूठ बोलते हैं, कौम को फ्रॉड करते हैं, और कौम बिल्कुल सही है इसके साथ। इनको ऐसे ही लीडर चाहिए थे, यकीन करो। इस कौम को अच्छे लीडर चाहिए ही नहीं, इनको ऐसे ही लोग चाहिए। इनकी मिसाल बनू इसराइल के उस वाक़े की तरह है, जिस तरह बनू इसराइल के अंदर जब एक वक्त आया कि दो आदमियों को सजाए मौत का फ़ैसला हुआ, कोठरी में गोया बंद कर दिए गए। एक मुरब्बा डाकू था और एक ईसा इब्ने मरियम थे। और जब बादशाह ने अपनी उस ताजपोशी की खुशी में अपनी खुदाई का इजहार करने के लिए कहा कि एक आदमी जिसको सजाए मौत हो चुकी है, मैं माफ़ी का ऐलान करता हूँ, अपने अपने इलाके के लोगों को इख्तियार देता हूँ। तो इस इलाके के अंदर जहाँ ये दो बंदे कैद में थे, सब ने, पूरी पार्लियामेंट ने मुतफिका तौर पर फैसला किया कि मुरब्बा डाकू को छोड़ दो और ईसा इब्ने मरियम को नहीं छोड़ना है। तो अंदाज़ा लगे इंसानों ने इस तरह अपनी तारीख़ रकम की है। यह और बात कि अल्लाह ताला ने ईसा अलैहिस्सलाम को उठा लिया जिस्म समेत, और वो क़यामत की निशानी है, क़यामत से पहले उनका नुज़ूल है, और ये सब कुछ होना ही होना है। बाकी ये जो मेहदी वेदी का ये फ्रॉड किया जा रहा है, झूठ बोला जा रहा है, बिल्कुल झूठ है, बिल्कुल इसकी कोई हकीकत नहीं है, प्रोपेगेंडा है बहुत बड़ा। सिर्फ ईसा इब्ने मरियम का नुज़ूल है, और उससे पहले मुसलमान आधी दुनिया फ़तह कर चुके होंगे इंशाअल्लाह, ईमान खालिस की बुनियाद के ऊपर। तौहीद की दावत उठेगी जब, अल्लाह ताला की मदद इन मोमिनों के साथ होगी। लिहाजा ये अल्लाह की पार्टी है, अल्लाह की पार्टी का साथ दो, अल्लाह के बंदों साथ। ये वोटों के ज़रिए नहीं, ईमान अक़ीदे का इज़हार करो उस अंदाज से जिस तरह तमाम अंबिया ईमान की दावत देते हैं, तौहीद की दावत, इस पर इकट्ठे होते हैं। और आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी तो बेहतरीन नमूना हमारे लिए। तौहीद की दावत उन्होंने उठाई थी, इलेक्शन नहीं लड़े थे, 1 से 2, 2 से 3 होते चले गए, देश निकाला दिया गया। वहाँ फिर मारने आए मदीने, और फिर अल्लाह की मदद आई, और फिर इन्होंने
इनके बड़े बड़े मारे गए और बाकी दुम दुबा के भागे। यही कुछ होगा, अब भी इसी तरीके से होगा। तौहीद की दावत उठेगी इंशाअल्लाह, इसी बुनियाद के ऊपर उठेगी। इलाहुकुम इलाहुन वाहिद, ला इलाहा इल्ला हुवा अर्रहमान अर्रहीम। तुम्हारा इलाह एक है, तुम्हारा दाता दस्तगीर एक मुश्किल कुशा अल्लाह है, कोई और नहीं। बाकी सब झूठ है, फ्रॉड है, बकवास है। ये जितने बनाए हुए हैं इन्होंने, उन्होंने मूर्तियाँ बनाई हुई, इन्होंने मज़ार बनाए हुए, एक जैसे हैं दोनों, एक ही तरह अल्लाह की किताब के इनकारी हैं, अल्लाह के मुनकर हैं, अल्लाह के साथ शिरक करते हैं। जब तक इनकी कली न खोल दी जाए कोई खैर नहीं आ सकती उम्मत के अंदर। मेरे प्यारे भाइयों, मैं आपका भाई हूँ, हकीकी खैर खा हूँ। तुम्हारी जिल्लत और ख्वारी के ऊपर मेरा दिल कुड़ता है, यकीन करो। और ज़्यादा दिल कुड़ता है कि मरने के साथ तुम आग में जाने वाले हो, हमेशा की आग के अंदर, और इनके ऊपर लनते भेजोगे। ये भी वहीं होंगे, तुम्हारे लीडर भी वहीं होंगे, और वहाँ एक दूसरे के ऊपर हमेशा हमेशा लनते भेजोगे। खून और पीप की वादियों के अंदर तुम्हें गोते दिए जाएंगे। तुम्हारे सिर सारे इस तरह हो जाएंगे जिस तरह बुनी सिरी होती है, हथौड़े गुर्ज अंगारा बने हुए तुम्हें मारे जाएंगे, यहाँ मरने के साथ से लेकर फिर हमेशा हमेशा के लिए। जिस तरह पहलों के साथ यही हुआ, तुम्हारे साथ भी यही होगा। उन्होंने भी बड़े सबज बाग दिखाए थे, कोई सोने के दरवाजे लगाने वाले, कोई हलवे बांटने वाले, और कोई उर्स और मेले करने वाले, सारे वहाँ पहुँचे हुए हैं। तुम भी वहाँ पहुँचोगे। अल्लाह ताला तुम्हें बचाए, तुम्हें गौर व फिक्र करें। लेकिन जब तक तुम अल्लाह की तरफ रुख नहीं करोगे, अल्लाह ज़बरदस्ती कभी नहीं करेगा। हालांकि वो ज़बरदस्ती कर सकता है लेकिन नहीं करेगा, उसने ये निज़ाम ही नहीं बनाया है। और मेहनत समाजित करना तो बड़ी दूर की बात है, क्योंकि दो रास्ते अल्लाह ताला ने दिखा दिए। जिसका जी चाहे अल्लाह का रास्ता इख्तियार कर ले, और जिसके जी में आए इन्हीं का, बरेलवियों का, देवबंदियों का, हदीसियों का, या पीटीआई का, या मुस्लिम लीग का, या जो भी सूफीज़म का है, जमहूरियत का रास्ता इख्तियार करें। या अल्लाह का रास्ता है या बाकी सारे ये शैतान के रास्ते हैं। अब आपको इख्तियार है। अल्लाह ताला आपको सही फैसला करने की तौफीक अता फरमाए।